सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक जो रहते हैं वो हमेशा अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं, नया नया चीज सीखते रहते हैं और हमारा चिकित्सा किस तरह से और सफल हो यह जरूर अनुभविक विचार दूसरे लोगों से ग्रहण करते हैं। यही सबसे अच्छी खासियत बात है। आपने मतलब आयुष दर्पण पे सारे चिकित्सक बहुत ही बढ़िया है डॉक्टर है। तो मैं सभी लोगों को बुलाता हूँ यहाँ पर और मैं एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ कि अगर मेरा नेटवर्क चला जाए तो आप लोग इसको चलते कंटिन्यू करिएगा, चलते रहने दीजिएगा। और आप लोग आइए। हाँ, डॉक्टर कविता मैम आप इधर हैं? कविता मैम आप कोई केस बताइए प्लीज मैम। आपके केसेस बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। कविता मैम सुन पा रही हैं क्या? जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ, आपका कोई केस बताइए मैम, कोई पेशेंट। सर अभी तो है नहीं, अभी थोड़ा सा मेरी बच्ची 12 साल की है, वो उससे थोड़ा सा टेंशन में, उसमें थोड़ा को फीवर वगैरह आ रहा है सर। क्या चीज का फीवर आ रहा है? कौन सा? वातज पित्तज कफज कौन सा फीवर? सर वैसे तो उसको कफज ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में फीवर उसको सैटरडे से आ रहा है सर। सैटरडे से माइल्ड, मतलब शनिवार से वो जब स्कूल से आई तो बोली कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में मतलब लेग में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स बता रही थी। फिर उसके बाद 9900 फीवर था सर उस दिन उसको। फिर अगले दिन फिर उसको फीवर आया, मतलब हर 14 तो घंटे में, मतलब आपने कफज बताया, ठीक है, आपका वो इंटेंसिटी जो फीवर 99 बताया, और जी क्या जी। सिम्टम्स आपको दिख रहे और हैं कफज सिम्टम के? सर उसके अगले दिन उसको तुरंत स्नीजिंग हो गया। मैंने बताया था ना कि मैंने उसको अणु तेल डाल दिया था। अणु हाँ तेल के बाद उसको वो बहुत ज्यादा स्नीजिंग, उसको मतलब स्नीज पहले तो फीवर का अगले दिन, पहले दिन सिम्टम था पहली रात को, फिर अगले दिन सुबह हमने डाल दिया था तो उसको बहुत ज्यादा स्नीजिंग वगैरह, कंजेशन, ये सब नेजल कंजेशन था बहुत ज्यादा, नाक बंद होना। फिर उसके बाद तुरंत से शाम को स्पुटम वाली खांसी डेवलप हो गई हाँ सर। फिर क्या कहते हैं, हर 13 से 14-15 घंटे में उसको फीवर जो है 102 तक आ रहा था। और सर हाँ। अभी कल कल भी सर, फिर कल उसको रात में 105, 103, 104 बुखार, और उससे पहले वाले दिन भी 104 बुखार था सर उसको। कल अच्छा। 18 की नाइट को, 17 की नाइट को भी सर। तो सर हाँ मतलब फिर बच्चा दवाई ववाई खाने में वो करता ही है सर। और इसको थोड़ा सा फिर टेस्ट कराए तो, जब टेस्ट अभी कराए तो उसका सीआरपी बढ़ा हुआ है काफी सर, 45.9 है और WBC 14,000 है। हाँ। और सर हमें तो कोई अंग्रेजी दवाइयों का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर, कोई आराम नहीं मिल रहा लड़की को सर। इसलिए सर मैं 2-3 दिन से अटेंड भी नहीं कर पाई, क्योंकि हाँ हाँ। तो सर कोई बात नहीं। वही सर आज आज उसको 9वां दिन है सर, आज 9th डे है सर आज उसका। आपने उल्लंघन कराया क्या मैम? लंघन तो सर, अभी लंघन क्या, वो कुछ खा भी नहीं रही है सर ढंग से, कुछ उसकी एपेटाइट भी, मतलब खाने की भूख बिल्कुल वो हो गई है सर। और अभी सर अभी मेरे को हम हमें एक बार दिखा सकते हैं बच्ची को, उनका जीभ देखना है हमें, हम्म पॉसिबल है? जी सर मैं बहुत परेशान हूँ उसका। पता नहीं सर, उसको इतना 17 तारीख की नाइट को, कल 18 थी ना, 18 की नाइट को सर उसको बहुत हाई अभी ग्रेड हम फीवर आया सर। आप एक बार उनका जीभ दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके, अगर पॉसिबल है तो?
जी सर हाँ, वो भी ट्यूशन 21 से पेपर भी है, तो अभी दिखाती हूँ सर वो। दिखाइए ना, जीप दिखाइए। चलिए हम इनका केस टेकिंग करते हैं और आप लोग मैं- ट्रीटमेंट बताने का कोशिश करिए। सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग। यूरिन का भी सर, इसका यूरिन कराया था तो उसमें भी यूरिन, क्योंकि थोड़ा कहना नहीं मानती है, मतलब वॉश करना प्रॉपर, ये सब प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान ना देना। हाँ तो कोई सर बात मुझे नहीं। आज फिर चिंता है कि आज रात को फिर ना आ जाए सर ये और मलेरिया पैरासाइट नेगेटिव आ रहा है, विडाल भी नेगेटिव है। अब पता नहीं सर ये कोई मलेरिया तो नहीं है, पता नहीं मैम समझ में आप नहीं एक आ बार दिखाइए, तो एक बार हमें जीप देखना है शाम तक। जी सर, भूख तो उसको कम लगती है सर। वीडियो जी ऑन सर, करिए ना, जी बच्ची वीडियो में जान। ऑन, हाँ वीडियो ऑन करती हूँ, कर लूँ थोड़ा, सर देखना चाह रहे हैं, हाँ अर्चना कैसे मैम करें, आप थोड़ा क्वेश्चन करिए ना बच्ची का। स्टार्ट करें वीडियो, कैसे करें, हो गया, हो गया हो गया हो गया। हो गया सर। ठीक है। सर ये है नमस्ते बच्ची, मैम। जी नमस्ते सर, देखो ना ये है नमस्ते सर। बच्ची। आपका एक केस टेकिंग करेंगे, एक मैम एक डॉक्टर करेंगे। मैम आप करिए प्लीज, अर्चना मैम या कोई करिए। टंग दिखाओ सर को। अर्शिया मैम आप करेंगी, इनका केस टेकिंग करिए ना, कपत ज्वर के पेशेंट है। यस सर, यस हाँ सर। पूछिए बेटे पूछिए आपकी मैम। एज क्या है बच्चे, कौन सी क्लास में? 12 years। हाथ नीचे करो, 12 ईयर। 12 ईयर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नियति। नियति। अच्छा, क्या हो रहा है आपको तकलीफ, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कब से क्या हुआ, बताओगे थोड़ा डिटेल में? यस सर, वो मुझे सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे था उसकी नाइट से फीवर आने लगा, और मेरा पैर दर्द कर रहे थे और सिर भी काफी दर्द कर रहा था। तो मैंने मम्मी से कहा था अच्छा। कि वो फीवर आ सकता है। फिर मेरे को 99 तक आया, उससे ज्यादा भी नहीं बढ़ा 2 दिन तक। फिर मेरे थर्ड डे में Second काफी day। बढ़ गया। Second- सेकेंड डे बढ़ गया काफी फीवर, 100.4 5 कुछ ऐसा आने लगा था। बाकी उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था, Okay. अभी कुछ 17 हर 14-15 घंटे में रिपीट हो रहा था ना। हाँ वही। और कुछ 2 दिनों से मेरे को ज्यादा फीवर आ रहा है, मतलब 103 104 समथिंग। ओके। खांसी। और आपको सर्दी खांसी वगैरह है? हाँ कुछ मैम, सर्दी सेकंड। खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, हाँ क्या थ्रोट क्या भी, है? इसको ना स्पुटम बन रहा था काफी, तो यहाँ पे डॉक्टर बजाज है, इन सबको दिखाया था, तो वो थोड़े चेस्ट में वो साउंड बता रहे थे कि कुछ वीजिंग मिल रहा है, तो निबुलाइज एक टाइम कराया इसको। फिर निबुलाइज के बाद आज मॉर्निंग में इसको इसकी आवाज भारी सी होने लगी, हैवीनेस वॉइस था इसका। ओके। अच्छा, सर्दी जुकाम तो है ही, उसको बहुत तो ज्यादा मतलब एलर्जी। कफ आ रहा था क्या? हाँ जी बलगम बलगम, हाँ कफ। बलगम आ रहा है, खांसी भी हो रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, जी हाँ बलगम इसका बाहर नहीं है निकलता, ना? एक खांसी बलगम बाहर नहीं निकलता है, पर ये खांसी स्पुटम वाली है। और एंटीबायोटिक चली रही है इसकी, एंटीबायोटिक अच्छा, से मतलब ऐसे थूक जैसा लगता है क्या? मतलब ऐसे मुंह में थूक थूक जैसा लगता है? नहीं, मतलब मेरे हाँ, मुंह में बोलिए वल्गम बोलिए। आता ही नहीं है। आता नहीं है, ऐसे ड्राई सूखी खांसी आती है फिर? नहीं, वल्कम वाली आई थी कुछ दिनों ओके। तक, अभी मेरे को नहीं आ रही है। अच्छा, सबसे पहले आपको जो ये फीवर आना शुरू हुआ उसके पहले सर्दी वगैरह थी, खांसी थी, और फिर बाद में फीवर आने लगा, है ना? हाँ मेरे पहले को पहले फीवर के बाद अगले सर्दी दिन खांसी हुई, उससे पहले सिर दर्द बस हो रहा था। फीवर। अगले दिन अच्छा, अगले दिन आपके इसको स्कूल में बहुत भी किसी ज्यादा। को था ऐसे कुछ? नहीं, स्कूल एक्चुअली स्कूल गोइंग चाइल्ड है, स्कूल से शायद कहीं हवा भी चल रही थी, बहुत ज्यादा हवा वगैरह चल रही थी, तो हो सकता है स्कूल से कहीं मिला हो। एक्चुअली स्कूल में काफी बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाँ, फीवर है बच्चों को, स्कूल में बच्चे एडमिट है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि एडमिट है बच्चे, निमोनिया वगैरह हो गया है बच्चों को, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो हो सकता है स्कूल से कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन मिला हो। ओके। तो अभी आपको सबसे ऐसे बड़ी निगलने में तकलीफ हो रही है नियति? नहीं, ऐसे बिल्कुल कुछ निगलने में तकलीफ हो रही है, गले में दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं। टंग दिखाओ थोड़ा बिल्कुल सा। नहीं। ओके।
हाँ, आपकी टंग दिखाइए जरा, जीभ निकालिए बाहर, टंग बाहर निकालिए, निकाल तो टंग चेक करना है ना बस, काली माता का देखना है। जीभ होता है ना, ठीक है, काली माता की जीभ की तरह जीभ निकाली, जीभ बाहर जीभ बाहर निकालिए। हाँ, हाँ बिल्कुल। बहुत वाइटिश है। शाम ओके ओके ओके। ठीक है। डॉक्टर हरिशंकर त्रिपाठी जी, आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? मंदाकिनी मैम बताइए क्या देना चाहिए, कफज ज्वर में क्या देना चाहिए? हमारे अनुसार सर ये इनको एक्चुअली भी सामाजिक है सर, भी शाम कंडीशन है, तो सर इसमें एक तो शाम पाचन के लिए सर इसमें अमृतोत्तरम के स्थान दे सकते हैं, और इसमें फीवर ज्यादा हो रही है, तो सर इसमें हम अभी तो नहीं दे सकते, अभी सर आप सोच के बताइए, सोच के बताइए, बता सकते हैं सर। मुझे ना इनसे पूछना है कुछ, नियति से। पूछिए। नियति, जब आपको फीवर हो रहा होता है तब आपको गर्मी लग रही होती है या ठंड लग के चल रहा है फीवर? इसको बहुत गर्मी लगती है, फैन चलवाती है। गर्मी लगती है, बट फीवर जब उतर जाता है तब, मतलब फीवर के दौरान ना मेरे को गर्मी लगती है, ठंडी लगती है। बस और पैरों जब में फीवर, बहुत हाँ, और जब फीवर उतर रहा होता है उस टाइम ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है? नहीं, गर्मी लगती है जब फीवर उतरता है, ठंड तो नहीं लगती। ये बहुत फैन चलवाती है कि मुझे बहुत हाँ गर्मी से, जी। फैन चलाओ, और हाँ हमको जी, डांटती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैंने ना थोड़े दिनों पहले व्हेन आई वाज सिक, तब मैंने भी बात करी थी कि बच्चों का ये सीआरपी वगैरह बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से इनको फीवर हो रहा है सब लोगों को। तो मैं सीआरपी के बारे में ऐसे किसी दिन पढ़ रही थी, तो मतलब वही सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं कि ये लिवर से मतलब सिक्रीटेड कोई इन्फ्लेमेटरी जो है मार्कर है। तो मेरे बेटे को भी क्योंकि ऐसा ही हुआ था, तो उसको मैंने फिर इसको ना कफज ज्वर नहीं सर, मतलब उसको ना विषम ज्वर में रख के पित्त ज्वर की चिकित्सा करी थी, उसी से वो सही हुआ। थोड़े दिन तो डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक देते रहे, 9-10 दिन, तो वो सही हो गया। जब उसने छोड़ दिया उसको फिर से शुरू हो गया। और हाँ जी मैम, उसको तो मैंने मेन ना मतलब फिर ना मैंने थोड़ा सा दिमाग घुमाया, तो हमारे यहाँ पे ना पित्त पापड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, या पंजाब में। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि अभी जो फीवर है इसी में ये मतलब ड्रग हो रही है, तो मतलब उसी को उठा के, थोड़ा सा नागरमूद था और एक मुस्ता था मेरे पास बस, और थोड़ा सा चंदन था, तो वो डाल के क्वाथ बना के तो वो उसको पूरा दिन देती रही थी। तो धीरे धीरे उसी से सेटल हुआ, और उसको उसको ना मैंने पटोल कट्टू रोहिणी कषाय दिया। इनके ना लीवर पे वर्क करना पड़ता है ये ना। हाँ जी मैम, इसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। हाँ जी Appetite मैम, बिल्कुल ये हाँ decrease है। जी, हाँ जी, ये कफज ज्वर में नहीं आएंगे, ये आजकल जो फीवर हो रहे हैं ना, ये विषम ज्वर में, उसमें भी हाँ हमें विषम, मतलब ज्वर पता है की ट्रीटमेंट मैम, करनी मुझे पड़ेगी। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ, क्योंकि 24 घंटे में, पहले 15-16 घंटे में था, अब 24 घंटे में हमको डर लगता है कि इसको अब आने वाला तो नहीं है। फिर तुरंत कल एकदम से लेट गई और कह रही कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे पैर दबाओ। तो इतना मसल टाइट, इसकी जो काफ मसल्स थी बिल्कुल एकदम टाइट हो गई थी। फिर इसको मैम एकदम से 99, 100, 101, मतलब विद इन आधे घंटे में 103, 104 पहुंच जाता है बुखार हाँ जी, इसका। हाँ जी, क्योंकि मैम मेरा बेटा था ना, उसको अगर मैं टच करती थी तो ऐसे लगता था जैसे सूरज के में से गर्मी नहीं आ हाँ रही है, हाँ इतनी बिल्कुल विंटर्स में मैम। ऐसे ऐसे था। तो आप इसको ना हो सके तो षडंग पानीय का मतलब करो, और लिवर पे इस पे काम करो। थोड़े दिन अगर एंटीबायोटिक देना पड़ता है, 3-4 दिन कोई हल्का सा जिथ्रोमाइसिन, तो वो आप दे सकते हो। और हाँ इसका मैम, जो, इसकी हाँ जी, सीपो प्रोडक्सिम प्रोक्सिडिल 200 mg BD, और ये साथ में अभी उन सर ने एजिथ्रोमाइसिन 500 OD कर दी है। तो अभी तक तो ये दवाई ओरली ऐसे लेती थी, तो पीस के मैं खिलाती थी क्रश करके, फिर वो बोले कि नहीं नहीं, ऐसे पीस के क्रश करके नहीं खिलाओ, उसको ऐसा करो सिरप ही दे दो फिर। हाँ तो जी। मैम नहीं मुझे मैम, इसको तो, घी वगैरह में ना पत्ती सी खिचड़ी बना के दो आप, ये षडंग पानी दो, और पटोल कटरोहिणी कषाय या सिरप के फॉर्म में कैसे भी मिल सकता है तो वो दो। आजकल उससे के ना, मैम हाँ जी, उसका ये जो नुकसान हो रहा है ना फीवर का, वो नहीं होगा, क्योंकि मॉडर्न में तो इसका जस्ट वही डायग्नोज रहेगा, इंटरमिटेंट फीवर है और मॉडरेटली हाई ग्रेड फीवर है, तो वो लोग मैम तो वो एक्चुअली कोई डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं। यूरिन का आरएम कराया था, तो यूरिन में थोड़ा सा आरबीसी, क्योंकि उस टाइम उसको पीरियड थी, तो उसकी आरबीसी 10 से 12 आ गई थी। बाकी मैम अभी ये, धीरे, हाँ जी, ये भी मैम पित्त की तरफ ही इंडिकेट करता है, आप इसको ना पित्त ज्वर की तरह ट्रीट करो।
जी पित्ता ज्वर और विषम ज्वर की तरह, विषम है ना मैम? हाँ जी, और मैम ये जी। मौसम के हिसाब से उल्टा है तो थोड़ा सा ये मुश्किल से ट्रीट होगा। हाँ मैम, मुझे लग रहा है कि एंटीबायोटिक का तो कोई असर ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं है, जैसे मतलब पता नहीं क्यों इतना ज्यादा, इतना ऐसा फीवर तो कभी नहीं आया मैम। हम बड़ा खुद ही, जैसी रात होती है 9-10 बजते हैं, ये लगता है कि बस आने वाला है क्या, हाँ मतलब जी, अब जैसे आज सर ने रात। उस दिन ये चंद्रकला रस और ये चंदनादि वटी पढ़ाई थी ना, तो वो आप एडप्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे जैसे आपको लगता है, पर जी इसका जी जी डायग्नोसिस बेसिकली ये पित्तज में आएगा, ये कफज तो बिल्कुल ही नहीं है। जी जी जी। हाँ विषम ज्वर जैसा तो लग रहा है, क्योंकि इसकी जो पैटर्न, जो फीवर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा विषम ज्वर जैसा ही है। जैसे ना हमने सब पढ़ा था कि तृतीय कन्या दुष्ट, कुछ ऐसे ज्वर होते हैं जो 24 घंटे में रिपीट होते हैं, कुछ तीसरे दिन होते हैं, कुछ हाँ फोर्थ जी, डे होते हैं। थोड़ा सा तो मैम मैं इसकी ग्रहणी पे काम करके आप इसको लिवर के लिए तो ये सबसे सही है, पटोल कट रोहिणी सिरप मिल जाएगा शायद, नहीं तो जी जी अरविंद आसव भी अच्छा षडंग, रहता है बच्चों ये में। षडंग यहाँ पे षडंग के नाम से अवेलेबल है नहीं सिरप मैम, आप अवेलेबल। मौसम में भी देखना, आजकल पित्त पापड़ा बहुत उग रहा है, तो बैठे बैठे मैंने भी फिर यही सोचा कि ये पित्त पापड़ा उग रहा है तो कुछ ना कुछ पित्त का सिस्टम चलता रहेगा फीवर में, इसीलिए ईश्वर ने भी अभी इसी टाइम इसको वो स्टार्ट करा है उगाना। जी 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 जी। हाँ हाँ तो जी, इस समय सुनने में बहुत आ रहा है कि बच्चों को बहुत हाई ग्रेड, एवरी किसी को बच्चों को भी मैम, एडल्ट्स को भी ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि कोविड के टाइम तो फिर हम लोग किसी को सीआरपी रेज नहीं हुआ था, पहली बार इसका मैम सीआरपी ऐसा रेज हुआ है। हाँ जी, तो वही कुछ समझ में ही नहीं। अब ये बच्चे क्या, मैंने जीरा वगैरह का पानी बनाया कि बेटा थोड़ा सा शुद्ध सादे जल पियो, तो बच्चे लोग कहाँ थोड़ा बहुत पीते हैं, पर उसको भूख ही नहीं लग रही 2 दिन से, तो अब उसको बिल्कुल नहीं भूख ही मैम, नहीं लग रही थी। इसको आप जीर का अध्यरिष्ट देके और ना पटोल कटुरोहिणी स्टार्ट कर दो, जो हाँ, एंटीबायोटिक डॉक्टर हमने चलाए हुए हीमो हैं उनको, हाँ जी, उनका जो भी कोर्स है वो आप कंप्लीट कर लेना, जी बीच में हीमो मत छोड़ना। हाँ, और हीमोग्लोबिन भी इसका डाउन हो गया, 9.6 हो गया मैम। तो मैम ये क्या है कि इसको, बिल्कुल, हाँ जी, ये पित्तज की तरफ इंडिकेट करते हैं, इनका कफज तो है नहीं। जी जी ठीक है, बिल्कुल और जी। बाकी लोग का भी सुन लेते हैं। डॉक्टर हरिशंकर त्रिपाठी जी, आप कुछ ऐड करिए इनके साथ, और क्या करना चाहिए? त्रिपाठी जी कुछ ऐड करिए आप। डॉक्टर हरिशंकर जी खाने सुन पा रही? सर, मैम सर इसको खाने की तो इच्छा कभी होती नहीं। ये मेरी 4-5 साल की बच्ची है, वो 2 रोटी खा लेती है, ये 1 रोटी खाने के बाद ही सेटिस्फाइड हो जाती है कि अब नहीं खाना मुझे, मतलब। हाँ, बाकी लोग का सुनिए आप। मंदाकिनी मैम, वर्षा मैम, कुछ बताइए आप क्या देना चाहिए? रश्मि गुप्ता मैम, जितेंद्र मिश्रा जी, कुछ बताइए केस के बारे में, आप लोग क्या सजेस्ट? मैम इनके पेशाब में जलन हो रही है क्या? बच्ची के पेशाब में जलन है क्या? पेशाब पेशाब मैम, पेशाब इसका मैंने क्या, तो मैंने खुद कलेक्ट किया था, मैं खुद इसका ध्यान रख रही हूँ। तो यूरिन मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं था, थोड़ा सा विस्कस टाइप का था, मतलब, और डार्क येलो था इसका। जलन तो नहीं बता रही, बट स्कैंटी यूरिन है, जैसे मतलब इसको वो पेशाब 2019 पूछिए ना, टॉयलेट करने में गरम गरम निकल रहा है क्या? पूछिएगा बच्ची से। हाँ जी, मैं गरम पूछ, गरम गरम निकल रहा है ना पेशाब करने में? गरम गरम तो जैसा बता रही थी, गरम गरम निकलता है, बाथरूम गरम जैसे फील होता है बेटा, है। वो मना कर रही है, लेकिन 2019 में भी मैम वो भर्ती हो गई थी, उसको सिस्टाइटिस हो गया था। तो एब्डोमिनल पेन, यहाँ पे डॉक्टर कोलाइटिस करके उसको सीटी एब्डोमिन करवा दिया था। फिर मैम उसको सेफेरिक्सिम 1 ग्राम, अमीकासिन, पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक एडमिट करके सीटी स्कैन करवा दिया था, तो उसको माइल्ड सिस्टाइटिस निकला था, ब्लैडर की वॉल में इन्फ्लेमेशन था। तो इसका था, मतलब इसको मैम यूटीआई तो था हल्का फुल्का, लेकिन यूरिन में कुछ जांच में सब ठीक था, रिसीवेबल पल्सेस। मैम मेरी तरफ से तो मैं तो यही कहूंगी, इसको बाल चतुर्भद्र चूर्ण जरूर दीजिए 1 से 2 ग्राम हनी के साथ में, ठीक है। और चूंकि इसकी जीभ बहुत आम है ना, तो और तो संजीवनी बटी भी ऐड करिए, समझ रहे हो आप, है ना। और दूसरा चीज की इसको जलन वगैरह ज्यादा हो रही है ना, और ये जलन धीरे धीरे ही जाएगा पता मैम, नहीं, नहीं घबराने क्योंकि वाली मैम, बात। जी जी जी, वो घबराने वाली जलन इन द सेंस, हाँ बोलिए क्या कह रहे थे? कि वो मैम जलन वो नहीं, वो पसीना आता बताती है ना नहीं कि उसको बाद में, स्कैंटी से कम कम मात्रा में वो बन रहा है इसका यूरिन। पसीना आता है ना इनको। जी जी, हाँ पसीना पसीना आ रहा आ है ना। रहा है ना, हाँ और हाँ। उसको फीलिंग या तो दवाई की वजह से गर्मी लगती, कहती फैन चलाओ फैन चलाओ। हम कहते बेटा छोटा बच्चा के, नहीं नहीं तुम क्यों फैन बंद करी, फुल स्पीड में फैन चलाती है, हाँ मतलब। तो वो बार बार मैम ये सब ऋतु ऋतु के हिसाब से हो रहा है ना, जी समझ जी रहे हो जी ना, है ना। जी जी। आपको इसमें अमृता रिष्ट चलाना पड़ेगा लॉन्ग टाइम, ठीक है। बाल चतुर्भद्र चलाइए इसमें, मृत्युंजय रस, शमशमनी वटी, है ना। और वीकनेस वगैरह तो नहीं है इसको?
बहुत है, बहुत है, तो हीमोग्लोबिन भी कम है, वीकनेस है। इंदुकांत कषायम, जो इंदुकांत कषायम ऐड कर सकते हो आप। जी जी, कौन सा कषाय? इंदुकांत कषायम, जी जी, है ना। और इससे वीकनेस दीपन है, पाचन, दीपन पाचन भूख के तो, लिए आप इसको, हाँ, जैसे कि पित्त मतलब हाँ, जलन ज्यादा है तो आप दाढ़ीमास्टिक चूर्ण वगैरह चला सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से आप इसको मेरी तरफ से तो बाल चतुर्भद्र चूर्ण, अमृतारिष्ट, इंदुकांत कषायम, और एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए त्रिभुवन कीर्ति का, मृत्युंजय का और संजीवनी वटी, ये आप देख लीजिए मैम, ठीक है। जी जी जी। ठीक है, बाकी हम पूछते हैं डॉक्टर हरिशंकर जी, आपको क्या कहना है, आपने क्या बताइए। यस सर, हमारे अनुसार सर इसमें एक तो सदैव पानी देना चाहिए, क्योंकि सर इसमें अभी सामत स्थिति दिख रही है। और साथ में सर इसमें वरुणाज कषायम, क्योंकि बर्निंग भी हो रहा है पेशाब में, वरुणाज कषायम विथ गुरुचार्ज कषायम और नीला वेम्बू कषायम सर, ये सर ये तीनों चलाया जाए। और 3 दिन बाद जो सर गोपी चंद्रनाथ गुटका होती है सर, हाँ सर, वो सीरियस चलाया जाए तो सर हमें लगता है सर ये ज्यादा रेस्पॉन्सिव रहेगा। फिर भी मैडम जो कह रही है वो भी ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं ये केस में, ये सर संभाषा है। आम पाचक वटी भी दे सकते हैं सर इनको। हाँ यस सर, आम पासे दिया जा सकता है। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए, ये संभाषा चल रहा है, इसमें हम लोग नए नए फॉर्मुलेशन सुनते हैं। सर नमस्ते सर। हाँ मैम बताइए। नमस्कार सभी को। सर मेरी बेटी को भी सेम प्रॉब्लम है, कल से उसको 103 फीवर है और 15 साल की है मेरी बेटी, और लगातार बुखार है, उतर ही नहीं रहा। तो मुझे पहले तो मैंने आयुर्वेद ही चलाया, लेकिन जब फीवर नहीं उतर रहा तो उसके बाद मुझे फिर डोरो 650 देनी पड़ी सर। उसको देने के बाद भी फीवर नहीं उतर रहा। नहीं दादा मैम, उसके बाद भी नीमोसलाइड 100 mg डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक साथ दे हाँ दें। हाँ हाँ, वो मैंने सिग्नोफ्लैम दी उसको, तब कहीं फीवर उतर के अब वो सो रही हाँ, है। हालांकि मैंने फूड इसका बहुत माइल्ड रखा, भूख तो उसको लग रही है तो मांग भी रही, तो दाल का पानी या कुछ ऐसा हल्का फुल्का, एप्पल को ग्रेट करके उसको च्यू करने का भी मन नहीं हो रहा है उसको। तो मैं हाँ जी, इस पर जो ये फीवर हो रहा है ना डॉक्टर साहब, पता नहीं इनमें क्या टिपिकल बात है कि जब फीवर उतरता है, चाहे हम एंटीपायरेटिक देते हैं, तो इतनी तकलीफ होती है ना पेशेंट को, मतलब वो बिल्कुल ही मतलब लेथार्जिक हो जाता है जब फीवर उतर रहा। बिल्कुल, और इसके वीकनेस मैम इतनी हमारी ज्यादा बच्ची है। के तो हाथ पैरी फ्री जो है बिल्कुल ठंडी ठंडी रहती है, मतलब बर्फ जैसे हाँ हाथ रहते हैं उसके। हमारे हमारे बढ़िया गर्म रहते हैं, उसका टेम्परामेंट जो उसका मतलब पैर और पैरों के तलवे और हाथ जो होते हैं बिल्कुल ठंडे रहते हैं उसके, ठंडे, बुखार में सर भी मैं ठंडे मेरे रहेंगे। सर मेरे को तो अभी जैसे पित्त ऐसा लग रहा है उसका, क्योंकि उसको हेडेक भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और मतलब आंखों के आसपास थोड़ा जलन भी है। तो मैं तो फिर उसको भी रस पाचक वगैरह दी थी, बट सर संशमनी वटी 3 टैबलेट दे रही हूँ, और त्रिभुवन कीर्ति और बाल चतुर्भद्र रस वगैरह मैंने सब दिया, बट कुछ भी असर नहीं कर रहा है, ऐसा न्यूट्रल सा हो रहा है बिल्कुल। आप ना मैम पटोल गट्टू रोहिणी सब में ऐसे पेशेंट्स में ऐड करके देखो, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और एक अरविंद आसव मैंने दिया था बेटे को, उसका भी अच्छा रिजल्ट था। मैम एक्चुअली क्या है, सारी चीजें मिलती नहीं है आसपास कहीं ना, तो कल मैं देखती हूँ, अरेंज करती हूँ सारी मेडिसिन सर। अभी जैसे किसी डॉक्टर ने गोपी चंदनादि गुड़िका बोली ना, ये तो सब साउथ की फार्मेसी के हैं, हाँ एवीपी जी, और उस कोटक्कल दिन हाँ वगैरह जी, की। उस दिन तो सर ने ये हाँ में भी पढ़ाया था ना, तो वो भी मुझे यहाँ किसी से मिल गई थी, तो वो मैंने जब बेटे को दी तो उससे ना उसको मोशन आते थे 2-3-4 दिन में, तो उससे भी बड़ा उसको रिलीफ पड़ा। बट ये मिलती नहीं है मैम जल्दी, है ना। बहुत जब अच्छा रिजल्ट है बच्चों में। हाँ रिजल्ट अच्छे है, बट सर मिलती नहीं है जल्दी ये कोटक्कल और एवीपी की यहाँ अभी पे। सुरेंद्र शर्मा जी का सुनते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ हेल्प करिए रश्मि गुप्ता मैम को। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, अंजना मैम, कुछ हेल्प करिए आप लोग। रश्मि गुप्ता मैम के बेटी के लिए कुछ बताइए आप लोग। मैं चाहता हूँ सब लोग बताएं कुछ कुछ। जी सर, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है इस समय। जो नमस्कार सभी लोगों को, सर को भी नमस्ते मैम, नमस्ते। आप लोग सब इतना परेशान हो जा रहे हो, इतना परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहले क्या है ना, फीवर अगर है पेशेंट को, बच्चे को फीवर है, तो हम लोग, सही बात है, एज ए मदर हम लोग को सबको बहुत दिक्कत लगती है, घबराहट। हाँ बोलिए मैम, अंजना मैम, आवाज जा रहे हैं।
डॉक्टर अंजना मैम, किसी को अंजना मैम की आवाज आ रही है? नहीं सर। उसके लिए फिर जो सबसे अगर जिसको हाई टेम्परेचर जा रहा है तो बहुत जरूरी होता है कि हम उसको बॉइल्ड वाटर दे, या फिर जैसे अभी बात चल रही थी कि शुंठी का पानी, या अदरक तो सबके घर आराम से मिल जाएगी, धनिया सबके घर आराम से मिल जाएगा, खड़ा धनिया, सौंफ भी मिल जाएगी, मुस्ता मुस्ता बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब इस तरह से हमें थोड़ा लंघन के साथ साथ में उसको डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देना है, और हल्का सा स्पंजिंग। मेन जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हम लोग पहले भी जो चिकित्सा में पढ़ चुके हैं कि हमें वहां पे क्या करना चाहिए, स्पेशली जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वहां पे हमको इसी तरह का जो हमने जल तैयार किया है, मतलब जो सिद्ध साधित जल तैयार किया है, चाहे हमने शुंठी सिद्ध साधित जल तैयार किया, या हमने पित्त पापड़ा सिद्ध साधित जल तैयार किया, धनिया सिद्ध साधित जल तैयार किया, उसी जल को थोड़ा ठंडा करके और उसी में अगर हमने कपड़ा भिगोया और उससे अगर हमने स्पेशली बैकबोन पे रखा और उसको जैसे कहते हैं हल्की हल्की स्पंजिंग की बच्चे को, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। दूसरी बात है, हम माथे पर भी रख सकते हैं, हम पाम पे भी रख सकते हैं, हम बॉडी पर भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी है वो बैकबोन पे रखने से इस इफेक्ट आता है। दूसरी बात क्या है कि हमें, जैसे हम हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है कि 10-10 दिन तक, 7-7 दिन तक लंघन की प्रक्रिया के वर्णन किया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा भूखा नहीं रख पाते हैं, लेकिन जो डाइट उन्होंने बताई है, या जैसे उन्होंने बोला है कि लंघन के कई प्रकार बताए हैं, तो वहाँ हमें डाइट को बहुत मेंटेन करना है। जैसे जो भी हमारे पास मेडिसिन मिल जाए, जैसे हम अभी पित्त जड़ की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है जैसे कि पित्त पापड़ा यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। थोड़ा सा जैसे मैडम बोल रही है पटोल तिक्तादी कषाय, रियली वो बहुत अच्छा है। वरना परवल की सब्जी तो सभी लोग खाते हैं हम लोग, तो परवल, मैं तो पेशेंट को यही बोलती हूँ कि सीधे आप परवल ले लो और परवल का काढ़ा बना लो। अगर पॉसिबल हो तो उसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दो, अगर आपके पास है तो थोड़ा सा अमलतास डाल दो, थोड़ा कुटकी डाल दो, जो भी मेडिसिन इस तरह से मिल जाती हैं। लेकिन धनिया सबके घर मिल जाएगा, परवल सबके घर मिल जाएगा, और मुलेठी मुलेठी भी कॉमनली मिल जाएगी। इन सब चीजों को काढ़ बना के वर्णन आया है, और इन काढ़ बनाने के बाद इसमें अगर आप थोड़ा सा मधु मिला के बच्चे को देंगे तो इससे पित्त जड़ का नाश होता है। और इसमें जो है दहा और जो है प्यास ज्यादा लगती है ऐसे केसेस में, तो वो भी इसमें भी आराम मिलता है। गुरुची वाला काढ़ का भी वर्णन बहुत अच्छे से शास्त्रों में आया है। गुरुची में भी जनरली जैसे गिलोय और आंवला, इसमें क्या करना है, पित्त पापड़े का काढ़ बनाना है, गिलोय और आंवले को भी मिला देना है, या केवल पित्त पापड़े का भी काढ़ा बना लेंगे तो बहुत फायदा करेगा। जनरली क्या होता है, क्योंकि पित्त के लक्षण होते हैं, दहा होता है, शुष्कता होती है, मुख शोष होता है, तो यहाँ पर इस सारी चीजें देने से बहुत फायदा मिलता है। और जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर हम षडंग पानी करके मिल जाए हमारे पास, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है ऐसे केसेस में। और हमें सबसे पहले ध्यान देना यही होता है कि तिक्त रस प्रधान द्रव्य जो भी है, तिक्त रस प्रधान द्रव्य में जैसे कि हम अक्सर जो बात करते हैं, कुटकी हम दे सकते हैं, गिलोय हम दे सकते हैं, मुस्ता हम दे सकते हैं, पाठा हम दे सकते हैं, कुटज हम दे सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्योंकि अगर हम इसको पित्त प्रधान मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीता को मिला सकते हैं, मिश्री को मिला सकते हैं, या फिर चीनी को भी मिला सकते हैं। चिरायता का भी बहुत अच्छा रोल जो है शास्त्रों में आया है, धमासा का बहुत अच्छा रोल आया है, और इसके साथ में हम जैसे भी मैडम ने भी लिखा है, मधुयष्टि का भी बहुत अच्छा रोल आया है। द्राक्षा, जैसे कि कुछ नहीं हमें मिल रहा है तो हमारे घर पे सबके पास शायद मुनक्का नहीं तो फिर किशमिश ये रहता है ना। तो मुनक्का और किशमिश में अगर हम अमलतास, पित्त पापड़ा, कुटकी, इस तरह का चीजें मिला के अगर हम काढ़ा बनाएंगे तो उसका भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स मिलता है पेशेंट को। तो बाकी जैसे हमने उसको खाने को देना है, तो जैसे आरगवद चूर्ण ले लिया, अगर हमारे पास लवण भास्कर है या हमारे पास हिंगोष्टक है, वो हमने उसके जो वो पानी पिला रहे हैं उसमें मिला दिया, या हमने मूंग की दाल का पानी दिया, परवल वाला सब्जी दिया, उसके साथ मिला के दिया, तो देखिए 3 दिन से 5 दिन लग रहा है इस तरह के फीवर को कम होने में। लेकिन मेरा मानना यही है कि हमें आयुर्वेदिक पद्धति पर अगर विश्वास है और हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और घबराएं ना, तो रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है।
जी मैम, इसको रस पाचक में दे रही हूँ गुमा अपनी जो होता बेटी है को। पुष्पी, कर रही है मैम, बहुत अच्छा है, तीनों उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, रस धातु पे बहुत अच्छा काम करेगा, रस धातु अग्नि को बढ़ाएगा, और जब अच्छी रस धातु बनेगी तो इफेक्ट आएगा। मैडम ये जो जोड़ पुष्पी होता है, हेलो हेलो सर, बताइए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी सर। जी मैडम का जोड़ पुष्पी जो गुमा कहते हैं, गुमा जोड़ पुष्पी का जो मैडम ये क्वाथ होता है, हम लोग अपने यहाँ देते हैं जोड़ पुष्पी का क्वाथ, ये बहुत बढ़िया काम करता है। द्रोण सर पुष्पी। द्रोण, अच्छा द्रोण पुष्पी, हाँ सर सही कह रहे हैं आप, द्रोण पुष्पी है जी। जी हाँ सर, मैडम, हम द्रोण लोग यहाँ पे ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं जोड़ पुष्पी जी। गुमा का। मैम नमस्कार मैम, अंजना मैम, मेरी बच्ची जो 12 साल की, मैं उसको बचपन से देख रही हूँ, उसकी अग्नि जो जठराग्नि है बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, उसको भूख नहीं लगती है, मतलब एक दो उसको, मतलब ऐसी रेगुलर बेसिस पे मैं क्या दूं जिससे इसका मतलब अग्नि जठराग्नि बढ़िया प्रदीप्त हो जाए, मतलब उसको अग्नि मानदेय है, मतलब और पेट में कब्ज भी रहता है, तो ऐसा मैं क्या दूं जिसका उसको ये मतलब रूटीन में ठीक हो जाए। सबसे पहले तो उसका कब, वही जैसे आपने बता दिया ना कि अग्नि उसकी मंद रहती है और उसका मोशन साफ नहीं होता है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि अच्छे से मुनक्का ले लीजिए, और उसको 20-25 मुनक्का रात को धो दीजिए, धो के पानी में रख दीजिए, सुबह को वो फूल जाएगा। और बच्ची को बोलिए काला नमक के साथ में 2-2, 3-3 मुनक्का वो हर आधे घंटे में दिन भर में 25 मुनक्का खा जाए। दूसरा जैसे हम बताते हैं, थोड़ा सा आप उसको संभालिए, पंचतीर्थ घृत खरीद के रख लीजिए, जी और जी। उसको थोड़ा सा सुबह को दाढ़ी मस्तक चूर्ण के साथ और आर्यभ्रत चूर्ण के साथ, दोनों चूर्ण आधा चम्मच ले लीजिए, और 1 चम्मच घृत ले लीजिए। और जैसे अभी बात हो रही थी, अगर आप बना पाए तो फलत्रिकादि काढ़ा बनाइए, आधा कप में उसको मिला दीजिए और पिलाइए सुबह सुबह। उसको देखिए 10-15 दिन में उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होगा। पहले उसका अच्छे से दीपन पाचन करा के, स्नेहन करा के, फिर उसका स्नेहन पान, विरेचन कराइए। जी स्नेह पान आपने मैम बोला कि जो पंचतिक घृत ले लें, उसमें दाढ़ी आज तक चूर्ण डालना है। जी, दाढ़ी मस्तक आरगवत मिला लीजिए अच्छे से, और जी उधर जी। काढ़ा बना लीजिए। और जैसे मानिए हमें 40 ml काढ़ा बच्ची को देना है, ठीक है, तो 20 में पहले दवा मिला के कप में डाल के दवा मिला के पिला दीजिए, और बाकी का 20 ml खाली सादा पिला दीजिए। ज्यादा लगता है तो आप इसमें सीता मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं बच्ची को टेस्ट मैम बढ़ाने के लिए। ये जो पंचतिक घृत लेना वो 1 चम्मच लेना है, हाँ चूरन कितना मिलाना है? हाँ चूरन भी आप कम से कम दोनों चूरन 2-2 ग्राम मिला सकती हैं। 2-2 ग्राम मैम मिला के इसको, उस जो 45 ml जो काढ़ा है उसमें फल त्रिकादि काढ़ा मिक्स कर दें सबको। हाँ गरम रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, है ना। जी जी जी, गरम, हाँ तो फटाफट, हाँ जी जी जी। मैम एक डाउट और है, मतलब अभी तो जैसे मैं टेस्ट नहीं करा पाई, इसके सारे कल कराऊंगी, तो मतलब इसको वायरल ही कंसीडर करूं, निमोनिया तो नहीं होगा ना अभी ये? जैसे आप बता रही हैं कि सांस में थोड़ी सी आवाज आई थी या फूल रो रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें कफ का भी वो मिल रहा है। हाँ, रनिंग नोज भी है एंड कॉफिंग है, और थोड़ा सा लगता है कि जैसे बच्चे हैं उसको swallow कर जाते हैं, निकाल नहीं पाते, थोड़ा लगता है कि हाँ खांसने में बलगम भी आया है। तो कवल कराइए मैम, इसमें थोड़ा सा, बच्चे ब्रश जी करना आता है ये बच्चे को, तो जैसे हाँ। आपके पास जैसे धनिया होगा ना, खड़ा धनिया होता है ना, धनिया के दाने ले लीजिए ना, उसको थोड़ा हम्म। भिगो दीजिए, भिगो के पीस दीजिए, और पीस हम्म। के ना उसको गर्म पानी के साथ एक बार अच्छे से खौला दीजिए, उसी पानी से उसको उसको कराइए जरा, बहुत आराम मिलेगा बच्चे को। जी ठीक है मैम, बाकी तो मैं शुंठी सीधे जल और उसमें ब्लैक पेपर, लौंग और तुलसी की पत्तियां डाल के उबाल के वो पानी तो दिन भर दे ही रही हूँ नहीं, बहुत अभी। अच्छा कर रही हैं। और कफ स्पेशली अगर जहां तक हमको लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पेशेंट में, बच्चे में कफ का लक्षण मिल रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कफ एंड पित्त तो दोनों मिल रहा है मैम, हाँ, मतलब तो मैं तो। उसमें, तो उसके लिए जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, जौ का पानी भी आप जो है उसको बना के रख सकती हैं, है ना। ऐसे में थोड़ा जैसे कि मैंने सुबह के, रात में जौ भिगो दी पानी में आपने, सुबह उसको एक जी। बार और उबाल दिया, ठीक है, उबाल के उसको हल्का सा मसल के छान लिया। और जो जैसे मैंने अभी इनको बताया कि हमें हल्का विरेचन देना ही पड़ेगा, है ना। जी जी। बच्चे को हमें विरेचन इसलिए देना है कि जैसे तो त्रिकटु आप ले सकती हैं यहाँ पे, है ना, हाँ घर हाँ पे होगा हाँ। हाँ त्रिकटु वो आप मैं ले लिया। बना के दिया हाँ है, वो बाल हाँ, चतुर्भद्र के साथ दिया था। हाँ बहुत अच्छा किया। त्रिकटु के साथ थोड़ा पंचतीर्थ घृत ऐड करिएगा। जी और जो अनुपान आप दे रही हैं वो आप जौ वाला अनुपान दे दीजिए, जौ के पानी वाला। जी जी।
जी हेलो, थैंक प्रणाम यू मैम। सो मच मैम। जी मैम बोलिए। हाँ जी 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 मैम, जी। आपने ये जो मनक्का भिगो के रखा था, सुबह आपने क्या बोला, नमक लगा के काला क्या बोला? काला काला नमक, नमक के काला साथ नमक। खाना है। ओके, ठीक है मैम। बच्चा ले सकता है ना, वो छोटा बच्चा है, आराम से ले सकता है, उसको टेस्टी लगेगा। हल्का सा आप ओके, कढ़ाई में फ्राई भी कर सकते हो उसको। ठीक ठीक है, है, हल्का सा थैंक फ्राई कर दोगे तो अच्छा साथ लगेगा रहेगा। उसको। ठीक, थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर अंजना। जी मैम नमस्कार। हाँ जी। मैम मेरे पास ना एक पेशेंट है, वो मेरे पास तो लेजर ट्रीटमेंट के लिए आई थी, तो उसको काफी ज्यादा हर्सुटिज्म था। तो शी इज अ फीमेल, अनमैरिड फीमेल है, 23 इयर्स ओल्ड। तो 5 फीट उसकी हाइट है, और BMI तो उसका ज्यादा ही है, 85 kg उसका वेट है। तो मतलब अभी उसका मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया था पेल्विस का, तो उसमें वो मल्टीपल सिस्ट शो कर रहे हैं, और उसको एमेनोरिया है 2 या 3 महीने से। ये पहला एपिसोड है उसके साथ, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, वैसे पीरियड्स स्कैंटी थे, तो इस बारी तो पूरा ही मतलब एमेनोरिया है। और मतलब वॉल्यूम जो उसके ओवरीज की है वो नॉर्मल है। तो मतलब मैं इस पेशेंट को कैसे मतलब इसका सिस्टम सारा स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब टिपिकली मतलब एक साइंटिफिक वे से चलूंगी, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो। मैंने जस्ट एंड अभी के लिए तो उसको शोकारिष्ट और रजब प्रवर्तनी वटी स्टार्ट करा था। एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है? मैम ये एंडोमेट्रियल थिकनेस उसकी 6.5। उससे पहले क्या पेशेंट कुछ बाहर से मेडिसिन लेके आई है? नहीं नहीं मैम, कोई हिस्ट्री नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन इनटेक की, तो फर्स्ट टाइम ही वो मेडिकेशन करेगी अभी स्टार्ट। तो उसको मैंने वेट रिडक्शन के लिए तो थोड़ा बोल दिया कि 10% वेट रिडक्शन होना चाहिए, थोड़े स्ट्रेस लेवल्स अपने सेटल करो। तो प्रॉपरली अगर आयुर्वेदिक वे से चले तो उसको कैसे कैसे अब मतलब मैनेज करें। सबसे पहले तो जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं ना, सब लोग की दीपन कराइए। हाँ जी मैम। दीपन पाचन औषधि दीजिए उसको, फिर विरेचन कराइए स्नेहन देके। ठीक है, ठीक है। दीपन पाचन स्नेहन करके फिर उसको विरेचन कराइए, साथ में नस्से। नस्से अगर पेशेंट ले पाएगी तो नस्से का भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और अगर ठीक। आप पॉसिबल है तो अगर आप बस्ती दे सकती हैं तो आप बस्ती भी दीजिए। मैम विरेचन में उसको नित्य विरेचन के लिए ये त्रिव्रत लेहम वगैरह ऐड कर दूं, या हाँ मतलब उसको हाँ। पिक करना है। हाँ फिलहाल अभी आप उसको नित्य विरेचन पे भी रख सकती हैं। अगर ठीक। अगर आपके पास सेंटर है तो आप पंचकर्म भी कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल पेशेंट को मेडिसिन ऐड कर देंगे तो नित्य विरेचन उसको देने से उसको ये बताइए भी कि मेरी दवा देने से उसको मोशन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उससे उसको फायदा मिलेगा बाद में। और नित्य ठीक। विरेचन जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हमें काम करना होता है ओवरी पे, स्पेशली हमें बीज पे काम करना होता है, तो विरेचन का इफेक्ट बीज पे बहुत ही अच्छा रहता है। और उसमें बताया भी गया है कि वो कार्मुकता को, बीज की कार्यशीलता को बढ़ाता है। ठीक है मैम। और मैम मुझे ना इसमें ये एक क्वेश्चन था, तो जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी मैंने देखी तो मल्टीपल सिस्ट थे, तो मतलब काउंटिंग में वो 12-13 सिस्ट आ रहे थे। तो वॉल्यूम उसकी मतलब ओवरीज की नॉर्मल थी। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि मतलब वॉल्यूम उसकी नॉर्मल है पर मतलब सिस्ट इतने ज्यादा हुए पड़े हैं, तो इसमें मुझे कारण थोड़ी। वही है ना मैम, क्या अभी स्टेज, फर्स्ट स्टेज में ही है बच्ची आपकी। धीरे धीरे अगर ये कंडीशंस उसकी बढ़ती जाएगी तो फिर वो कलेक्शन जो होगा वो बढ़ता जाता है। मैचुरेशन नहीं हो रहा है, जो है ओवरी के जो सिस्ट होते हैं वो एज सच पड़े हुए हैं। और अगर धीरे धीरे हार्मोनल डिस्बैलेंस ज्यादा बढ़ेगा, या हम इस तरह से कहते हैं कि अग्निमान ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर जो वो जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि लेवल तक जाएगा, तो फिर वहां पे क्या होगा, किलता बढ़ती जाएगी। तो पेशेंट तो पॉलिसिस्टिक में चला ही गया है ना, तभी उसको पीरियड भी नहीं आ रहा है 2 महीने एमिनोरिया, है ना। हाँ देखो, जी। तो वो हर स्टेज टू स्टेज के पुरुषम पुरुषम वीक्षम वा का मतलब ही है ये कि हर पेशेंट अलग अलग स्टेज लेके आपके पास आता है। अभी ये इनिशियल स्टेज जो PCOS में जा रही है, अगर आपने प्रॉपर दोष दूसरे समूचना जो हुई है उसका विघटन अगर आपने प्रॉपर कर दिया तो चिकित्सा आसान है, और उसकी थिकनेस भी काफी कुछ अच्छी है। अगर ऐसे में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगी तो उसको 15 to 20 डेज में ही पीरियड आ जाएगा। ठीक है मैम। मैम अभी उसको शोकारिष्ट और वो जो रजत प्रवर्तनी दिया वो कंटिन्यू ही रख लूं? बहुत दिन तक रजत प्रबंधी हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। 7 to 10 डेज तक ही देते हैं। उसके बाद जो है जैसे मैंने बताया उस तरह से रखेंगे तो फायदा करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी मैम।
डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलने वाले थे। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर सर। प्रणाम। हाँ सर ट्रीटमेंट तो सारा मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया, अंजना मैम ने। मैं इसमें सर एक थोड़ा सा मैं पूछना चाहता था आपसे भी और बताना भी चाहता हूँ। सर इसमें मदन फल के बीजों को अगर अपन पीस करके जो हमारे नाखून होते हैं सर, उन नाखून पर अगर इनका लेप लगा दें तो इससे टेम्परेचर जो हाई ग्रेड रहता है ना सर, वो टेम्परेचर इंस्टेंटली नीचे जाता है और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है उस लेप को हटा देते हैं। ये मैंने ये किसी किताब में पढ़ा था सर, तो ये सही है या नहीं, ये तो सर आप देख सकते हो, आप जानते हो। दूसरा सर जो कुछ एक और मेडिसिन के लिए जैसे बताया था, पित्त ज्वर में सर गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टी और सर फिटकरी का फूला, एक एक रत्ती तीनों को लेकर के सड़ंग पानी के साथ में देने से काफी अच्छा इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और सर सड़ंग पानी जो बनाने का तरीका है वो मोथा, पित्त पापड़ा, सुगंध वाला, लाल चंदन, खस और सौंठ, क्योंकि चूर्ण को जब अपन गर्म करके बनाते हो तो सड़ंग पानी बनता है। तो सर इसमें मेरे पास में तो सर ये है पित्त ज्वर के लिए जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया गोदंती, प्रवाल पिष्टी और एक क्या कहा आपने? जी गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टी और फिटकरी का फूला, सुहागा जी, टंकर जी। ओके ओके, समान मात्रा में लेना है ना सर ये? जी 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 जी। सर क्वांटिटी कितनी रहेगी एक बार बताएंगे प्लीज? एक रत्ती मैम 125 मिलीग्राम। ओके, ये एक खुराक है मैम, सड़ंग पानी के साथ लेकिन देना है। हाँ हाँ है ना जी। हाँ, तो ये इसमें अच्छा लाभ देता है। और सड़ंग पानी बनाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मोथा, पित्त पापड़ा, सुगंध वाला, लाल चंदन, खस और सौंठ, इनके चूर्ण को पानी में मतलब गर्म करके ये बनता है ना। तो ये सर है। दूसरा सर मुझे अपने लिए थोड़ा सा पूछना था, क्या अभी मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना, पूछिए सर एक इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में मुझे जानना था सर। जैसे जनरली इंटेस्टाइनल जो ट्यूबरकुलोसिस होती है तो वो थोड़ा सा लंग्स ट्यूबरकुलोसिस से डिफरेंट होती है। तो सर इसमें मेरे पास में कॉम्बिनेशन है, मुझे केवल इतना पूछना है इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? एक सर इसमें कॉम्बिनेशन में प्रवाल पंचामृत में 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम, करपतक भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण बसंत मालती में इसमें 2 से 3 ग्राम, और सर मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम। सर ये मैंने एक कॉम्बिनेशन अपने मतलब बनाया था, तो इस कॉम्बिनेशन को और जो पतंजलि का सर्वकल्पात है वो अपन यूज करते हैं। वो सब ठीक है, आपने जितने भी सुधाकल्प यूज किए ना, ये एब्सॉर्प्शन बढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ पे यक्ष्मा हुआ है, यक्ष्मा के लिए कुछ दवाई बताइए। ये तो आपका सही है। स्वर्ण बसंत मालती ऐड कर रहे हैं ना सर इसमें? हाँ, और राजमृगांक रस, राजमृगांक रस सर जी। जी सिद्ध और सर इसमें सर सर इसमें अभ्रक भस्म ऐड कर सकते हैं क्या? अभ्रक भस्म ऐड करिए, बहुत अच्छा काम होगा। हाँ बस मुझे यही पूछना था एक्चुअली। क्या कई बार क्या है होता है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के साथ में लंग्स में भी होता है सर इन्फेक्शन, तो उसमें अभ्रक भस्म का यूज अच्छा होता है। अभ्रक भस्म इंटेस्टाइनल पे भी काम करेगा और लंग्स पे भी काम करेगा। और इसमें आप वंग भस्म यूज कर सकते हैं, वंग भस्म, स्वर्ण राजवंगेश्वर रस और स्वर्ण वंग भस्म। हाँ जी जी, स्वर्ण माक्षिक है ना सर जी। मैं नोट कर रहा हूँ सर। और इसमें वो आरोग्य वर्धनी वटी और आम पाचक वटी जी, आरोग्य वर्धनी वटी यकृत को अच्छा करेगा ना। और वहाँ पे ग्रहणी पे भी परपटिकल भी यूज कर सकते हैं, ग्रहणी पे भी काम करना है हमें। सर परपटी कौन सा सर इसमें ज्यादातर अच्छा यूज करेगा? स्वर्ण परपटी या पंचामृत परपटी। जी सर, स्वर्ण परपटी सर। बाकी लोग भी हेल्प करिए, केवल मैं ही बोलूंगा ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी बताइए। हेलो ट्यूबरकुलोसिस में बताइए आप लोग। हेलो सर, जी सर दे सकते हैं जी सर, आवाज नहीं आ रही। हरिशंकर त्रिपाठी जी, सर रुदंती का जो फल होता है उसका चूर्ण इसमें सर बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ जी, रुदंती चूर्ण जी।
कितना देना है सर इसमें? एक ग्राम? जी सर, 500 ग्राम, 500 मिलीग्राम सर 1 ग्राम दिया जाता है। तो पेट अगर 60 kg है तो सर 1 ग्राम कम से कम। जी 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम ना? सर आपकी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स तो नहीं था? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, मुझे जो कंडीशन दिख रही है वो ज्यादातर तो उसकी मुझे इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस की दिख रही है मुझे, लेकिन मैं तो उसमें थोड़ा सा बॉडी वेट कम लग रहा है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मे भी पॉसिबल उसके लंग्स में भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो। तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसका लंग्स के ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहता था जो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस पे तो मोस्टली काम करे, साथ में उसमें लंग्स में भी थोड़ा सा रिलीफ दे। सर पिपली वर्धमान रसायन का कुछ आपको लग रहा है? मतलब मेरे नजरिए में तो पिपली वर्धमान रसायन आप दे सकते हैं इसमें। सर अरविंद सर आप बताइए पिपली वर्धमान रसायन का। अब बस ये कि पिपली देंगे तो पित्त का प्रकोप ना हो जाए, वो बस ध्यान में रखिए। सर वेट क्या है मरीज का आपके? वेट मैम 60 किलो के आसपास ही है। तो वेट ज्यादा लॉस नहीं होता। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टीबी में मैम ज्यादा वेट लॉस नहीं होता। उनको क्या है, बार बार मोशन जाने की आदत होती है, तो बार बार मोशन जाने से उनको कुटज परपटी, बिलाजिल और कुटजा रिस्ट ये ऐड करिए ना सर, जो सिम्टम है उस हिसाब से भी करिए। सर मेरे पास भी एक पेशेंट ऐसा ही चल रहा है क्या, आया था कल, तो उसको न्यूमोथोरेक्स था और टीबी भी था, उसको लंग्स में पानी वानी भरा था, तो वो बोला कि वो निकलवा करके आया है ना, और अब उसका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया है। और उन्होंने बोला कि एफबी स्पुटम करा लो, और अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर दवाई भी चल चुकी है उसकी टीबी की 3 यानी 6 महीने की चल चुकी है। तो उसने जांच कराया तो उसका पानी तो खत्म हो गया, सूख गया, अभी पानी वानी कुछ भी नहीं है, और केवल एफबी स्पुटम के लिए मैंने भेजा है उसको, तो अब रिपोर्ट आनी बाकी रह गई है। और बाकी लेकिन उसके लंग्स में ना हल्का हल्का कॉन्स्ट्रिक्शन, फाइब्रोसिस टाइप का हो गया है नीचे, शायद नीचे वाले चैम्बर में। तो सर अब ये जो मतलब जो बने हुए हैं उनके उस पे जो मार्क्स बने हुए हैं वो तो जाएंगे नहीं, वो तो रह ही जाएंगे। तो सर इस कंडीशन में फाइब्रोसिस अगर हुआ है ना तो घृत कल्पना दीजिए। स्टार्टिंग हो गई है अब उसकी फाइब्रोसिस की। हाँ तो शतावरी घृत अच्छा करेगा, पिपल्यादि घृत, जो मतलब ऐसे महातिक्त घृत, जीवंत्यादि घृत कल्पना देंगे तो वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। और अब उसको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर सर वो रिकरेंस तो नहीं होगा न्यूमोथोरेक्स? हो सकता है ना, अगर उन्होंने ठंडा खाया, आइसक्रीम खाया, फ्रिज का खाना खाया तो होगा ना। और उस लड़की को 2 बार हो चुका है सर टीबी। ठीक है, आप उनको अब्रक भस्म चलाइए, अब्रक भस्म, श्वास का चिंतामणि रस, कफ केतु रस, श्वास कुठार रस, कितने सारी दवाइयां हैं। जी सर ठीक है। चंद्रामृत रस। हाँ, और डॉक्टर शर्मा जी आप क्या करिए, परपटी कल्प दीजिए। लूज मोशन का सिम्टम है, पहले उसको ठीक करना है, तो मल की रक्षा करना बहुत जरूरी है ना, तो कुटज परपटी, बिलवावले, फिर कुटज यही सब ऐसे करिए, दीपन पाचन ऐसे करिए, हो जाएगा। जी सर ठीक है सर। हाँ जी सर जी। किसी को और ऐड करना है तो कर सकते हैं सुरेंद्र शर्मा जी के केस में। सर सुरेंद्र सर आपने ये इंटेस्टिनल टीबी है, इंटेस्टिनल टीबी है कैसे डायग्नोस किया? मतलब मैम एक्चुअली क्या है, ये डायग्नोस नहीं, ये बात सही है कि आप ये बोल रहे हो ना, तो मैंने उसका कोई ऐसा टेस्ट पर्टिकुलर करवाया कि जिससे मुझे ये कंफर्म हो कि इंटेस्टाइनल टीबी है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को जनरली जो आते हैं, जो जिनमें 6-6, 7-7 बार लेटरिन जा रहे हैं, और लेटरिन में भी उनको बहुत टाइम लग रहा है, और उसके साथ में वो उनके पेट में हमेशा ऐंठन बनी रहती है, और लगातार कंटिन्यूअस 10-12 साल 15 साल तक उनकी यही हैबिट बनी हुई है। तो सर्च के मैंने लेक्चर में एक बार सुना था, सर ने बताया था, तो जिन लोगों को अमीबाइसिस होती है लॉन्ग टाइम तक, अमीबाइसिस लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो उसके बाद में वो क्षयजन्य संप्राप्ति में बदल जाती है। तो उसके मैंने बिहेव पर ये डायग्नोस किया था, मैंने एक अपना अनुमान लगाया था, तो मैंने इसमें इतनी दवाइयां उनको स्टार्ट की थी, तो उससे उसको आराम मिला था। सर के साथ में मैंने कुटजारिस्ट और मुक्ता, ये जो जितने भी सुधाकल्प दिए बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन इसको ये भी सोचिए कि ग्रहणी रोग भी तो हो सकता है। सर ये भी हो सकता है ना, कैंसर भी हो सकता है, इंटेस्टाइन का ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है ग्रहणी के जा रहे, क्योंकि सर और उनको पूछिए हिस्ट्री थी क्या कब की,
अगर टीबी होगा तो 100% कप की हिस्ट्री होती है सर इस पेशेंट में, पहले तो कभी भी कैंसर होगा तो मलेरिया फीवर आएगा ना, कैंसर होगा तो ब्लड आएगा ना वहां से, कुछ अलग बाद तरह में का। होता है सर, पहले तो लूज मोशन वगैरह होते हैं, बाद में उस ब्लीडिंग हो जाएगा। नहीं मैम, ब्लड बिल्कुल भी नहीं आता, और वो लूज मोशन ही केवल, मतलब लूज मोशन भी परमानेंट नहीं है, कभी सर लूज आप हो गया कभी। कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं सर अगर आपको लगे तो, क्योंकि बाद में टाइम हो नहीं जाए ऐसा ना हो। वो मैम एक्चुअली वो पहले जहाँ से आए थे मेरे पास पेशेंट, वो एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी उनकी सब होके आई थी, तो फिर क्या है उसमें सर? कुछ उनका कुछ भी नहीं निकला था। मैंने देखा था उनकी रिपोर्ट्स में, जनरली जो ना ई कोलाई का इन्फेक्शन था उनका, और उसमें कुछ भी नहीं था। तो ई कोलाई के इन्फेक्शन में कुटजा रिस्ट बहुत अच्छा काम होता है सर। जी सर, तो मैंने कुटजा सर उसी बीएफ पर कुटजा रिस्ट और कुटज परपटी, ये बाकी ये कॉम्बिनेशन मैंने चलाया था, तो उनको लाभ मिला था। तो मैंने हाँ ये बाद में केवल आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करने के लिए कि इसमें अदरक भस्म यूज कर सकते हैं, हाँ और क्या यूज कर 100% सकते हैं, अपराध इसमें देखो। बॉडी में कहीं पर भी क्षयात्मक संप्राप्ति है तो वो बल देता है और रिजुवनेट करता है अब्रक भस्म, शतपुटी या जी सर, सहस्त्रपुटी। हाँ जी सर, जी सर, ठीक है बहुत सर, अच्छा केस है सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो थैंक यू सर। सोचा और किया। सर जी कुटजाइस्ट थैंक कुटज यू। गणवट से भी आराम मिल जाएगा, बाकी इतना हाँ जी मतलब मैम, उन शायद मत नहीं है तो सिर्फ इससे जी भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। मोचरस भी यूज कर सकते हैं सर, नागकेशर मोचरस और और पंचामृत कैंसर कुटज नहीं, वो गणवट। तो कैंसर मार्कर से पता चलेगा, लेकिन कैंसर नहीं है, सिंपल है, नहीं है जी कैंसर। नहीं कैंसर नहीं मैम, उनका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता ना, तो कैंसर अपन इसलिए नहीं कह सकते। कैंसर का सबसे पहला सिम्टम मेरे अकॉर्डिंग तो वेट लॉस जाना चाहिए, भूख जाना चाहिए, नींद जाना चाहिए, तो वो हाँ हाँ, तो वेट कुछ भी लॉस ऐसा होता है, दिख नहीं रहा। वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, टीबी में भी होता है, जी। इसमें भी होता है, कैंसर में भी होता है, टीबी में नहीं भी। मैम, एक्चुअली इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में वेट लॉस बहुत कम मैंने देखा है, नहीं होता। तो जनरली वो उसको केवल ऐसा लगता रहता है कि मतलब कहीं ना कहीं इरिटेशन बॉडी में आता रहता है, चिड़चिड़ापन आता रहता है, ये इस टाइप का एक सिस्टम फंक्शंस रहते हैं। ये मैंने अपने तरफ से जो मन पे भी डायग्नोसिस। काम करना पड़ेगा आपको, यह जी पित्तधरा जी मन क्लस है, पे, मज्जातंत्र क्लस, माइंड को भी जी जी उनको मन पे काम। काउंसलिंग करना पड़ेगा। हाँ सर मैंने उनमें मानस मित्र बट्टी दे रखी है सर उनको। सर हाँ इसमें सुवर्ण ब्राह्मी ओटी भी अच्छा काम करती है, मैंने दिया था पेशेंट को, अगर रमी वो बट्टी जी डेफिनेटली मैम, जी सुवर्ण जी ब्राह्मी ओटी दिया था करती है। मैंने, अच्छा रिजल्ट मिला जी उनको। जी जी मैम, जी मैम। बहुत अच्छा बताया केस। फिर आगे बताइएगा सर क्या रिजल्ट आया। जी जी सर, जरूर जरूर सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है? आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आदित्य सर, सर तो बोल ही नहीं रहे। हाँ नो सर, एक सीटी थोरेक्स एब्डोमेन उन्होंने, सॉरी सीटी एब्डोमेन अकेला किया होगा वैसे तो उन्होंने आईवी ओरल कॉन्ट्रास्ट के साथ, अगर कोलोनोस्कोपी की है तो वही, उसमें अगर कुछ नहीं आया तो फिर टीबी अनलाइकली है सर। गृहिणी चिकित्सा और जैसे आपने बताया वही काम करेगा। ठीक है, किसी को आदित्य सर से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। परमिंदर मैम, आपको कुछ पूछना है आदित्य सर से? सर नहीं, मुझे डॉक्टर साहब से नहीं पूछना सर, मुझे ये क्लियर करो सर, ये पार्श्व प्रदेश और वंक्षण प्रदेश, सर इनमें क्या डिफरेंस है? वंक्षण प्रदेश मतलब इंग्वाइनल रीजन, ठीक है सर। और पार्श्व मतलब आगे पीछे, रिब्स के आगे पीछे। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर अर्चना मैम कुछ बताइए। हाँ सर, मुझे एक केस पूछना था सर। पूछिए। 16 इयर्स की एज की एक लड़की आई थी छोटी सी, तो उसको लेफ्ट साइड फेस में ना स्वेलिंग होता है, मतलब उसको कभी कभी रैशेस आ जाते हैं, और उसपे बहुत ज्यादा स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग होता है, और बारी बारी पुरर भी होती है सर। और उसको लेफ्ट साइड में जो एब्रो है उसमें भी थोड़ा पार्ट निकल गया है सर उसका, हाइट भी कम है सर, लेफ्ट साइड में एलोपेशिया भी होता है, और आंखों से भी उसे दूसरा दिखता है सर। ये सब उसको एलर्जिक प्रॉब्लम 3-4 बार हुआ सर उसको, और ये स्टार्ट हुआ जब उसे यूटीआई हुआ था सर। यूटीआई में जो एंटीबायोटिक्स दिए गए उसके उसके बाद उसको 4 बार रैशेस हुई सर इस पेशेंट को। अभी उसको कॉन्स्टिपेशन है सर, भूख बिल्कुल नहीं लगती, गैसेस है, पीसीओडी की भी हिस्ट्री है सर, लेकिन वो बोली कि अभी यूएसजी किया तो नॉर्मल आ गया है मेरा, पहले था। पीसीओडी के लिए उसने बहुत दिनों तक डिवरी लिया था और एलोपैथी लिया था, 7 to 8 ईयर्स सर उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट की थी। और ये जो उसका आईब्रोज है वो थोड़ा सा पार्ट निकल गया है, उसके लिए उसने स्किन की ट्रीटमेंट लिया था, बहुत सालों तक लिया सर उसने। उसको अभी भी वाइसेलॉन वगैरह चालू है सर, अभी मैंने देखा ना उसके रिपोर्ट्स, तो उसमें चालू है सर उसको। और
मीनार उसको 12 इयर्स में भी स्टार्ट हुई, लेकिन तब उसको 2-2 महीने के बाद आती थी। अभी बाद में, अभी तो रेगुलर है, 5-6 महीनों से रेगुलर है सर उसकी। ग्रहणी दृष्टि देखी सर मैंने, मुझे उसमें भूख बिल्कुल नहीं लगती, और अभी तो टॉयलेट को भी ज्यादा बार जा रही है, और बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन भी होता है सर। लाइफस्टाइल पूरा रॉन्ग है सर उसका, बैठे काम है, एक्सरसाइज नहीं है, मैदे के पदार्थ, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन भी है सर उसको, ज्यादा तीखा खाना, मसालेदार खाना है, देर से सोना है सर। और हेतु तो मुझे ये लगा कि कॉन्स्टिपेशन, ठंडी हवा में एक बार गई थी, और एंटीबायोटिक्स की वजह से उसको ये रैशेस आ रहे हैं सर, एलर्जिक रैशेस। तो उसको सिर्फ फेस पे स्वेलिंग होता है बहुत ज्यादा, रेडनेस होता है, इचिंग होता है, फुरर होता है, लेकिन जब वो मेरे पास आई तब नहीं था सर कुछ, आज आई थी तब कुछ भी नहीं देखा मुझे सर उसमें। और उसको ना चेस्ट पेन भी होता है, बैक पेन भी होता है बीच बीच में, तो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज हो सकता है ये इसका। और सर गृहिणी का भी ये है ना सर, मतलब वातज गृहिणी दृष्टि, रसो असतज दृष्टि दिखाई दी सर मुझे। और गृहिणी के उपद्रव में भी सर स्किन डिसीज और स्वेलिंग होता है ना, तो इसमें हम क्या विचार करें सर इस बच्चे में? आप पहले तो स्त्रोतोरोध है वो पहले सोचिए, और पूरा विरेचन कराइए। उसका कॉन्स्टिपेशन है ना, तो हाँ आप सर। घृतपान करा के पहले तो पेट साफ कराइए, देखिए 90% ऐसे ही सिम्टम कम हो जाएंगे। सर ये मैं क्या समझू, शीत पित्त या नहीं, कैसे समझू सर? क्योंकि एंटीबायोटिक की वजह से स्टार्ट हुआ, एक बार उसने बोला सबसे हाँ, पहले यूपीए में जो एंटीबायोटिक दिया था उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है सर उसको, अभी 4 बार हुआ। कृमि का भी विचार करिए, कृमि भी हो सकते हैं पेट में। मेरी हेतु निकालने की कोशिश की, लाइफस्टाइल है रॉन्ग उसका, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं सर, जैसे अंडी मांसाहार खा रहे हैं। ठंडी हवा में गए थे एक बार, तब भी हुआ था। और दही दूध तो पानी, खाते होंगे, दही और दिन में सोना। दिन में सोना भी नहीं है सर उसका, थोड़ा 12 बजे में सोते हैं रात को, लेकिन ठीक है, दिन में। एंटीबायोटिक तो गए हैं ना, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। हाँ सर, हाँ अभी भी वाइसुलाम दिया है सर उसको। डॉक्टर साहब, शीत पित्त में नहीं, रक्त दृष्टि में इसको ले सकते हैं हम ना, रक्त पाचक दे सर सकते हैं। लेकिन शीत पित्त में मैंने पेशेंट कैसे देखे अभी तक, ऐसे मंडल होते हैं या मतलब उसको ना पूरा मतलब थाई पे भी हुआ वो उस टाइम, और फेस पे भी हुआ, और उसका टिपिकल लेफ्ट साइड जो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट साइड में ज्यादा, आंखों में ज्यादा स्वेलिंग, लेफ्ट साइड के फेस में ज्यादा स्वेलिंग, लेफ्ट चेस्ट में भी पेन थोड़ा सा, ऐसे लेफ्ट साइड बता रही हो मुझे। आप उसका एक और बार सेरम आईजी करवा लो, अगर वो हुआ फिर तो उसको शीत पित्त में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, क्या कर अदरवाइज लूं? वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई कराते हैं ना, सेरम आईजी, वो आप करा के देख लो। अगर वो हुआ फिर तो थोड़ा सा शीत पित्त में हम कर सकते हैं उसको, बट अगर नहीं हुआ, वो विद इन रेंज हुआ, फिर तो आपको रक्त दृष्टि के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट हाँ, करनी पड़ेगी। सही बोल रही है। और दूसरा बात है कि वो लेफ्ट साइड सोती होंगी, वहां पे ही वो सब जमा हो गया, हाँ ऐसा होगा। जी। तो हाँ इसमें क्या? शोधन करना बहुत जरूरी है। विधिष्टोणित्य की जो चिकित्सा है, ये रक्त पित्त वाली चिकित्सा करना है, फिर उसके बाद में विरेचन करना है, लंघन करना है, रक्त मोक्षण करना है, और रक्त का प्रसादन करना है। ये सब करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यस सर। शीत पित्त का भी कंसिडर करिए, शीत पित्त भी है और रक्त पित्त, मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं रक्त व स्रोतस की दृष्टि हो रही है, तो आपको शीत पित्त में भी विरेचन बोला है, वो दे दीजिए। यस सर। हाँ, इसमें रक्तपाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, ये दे सकते हैं। और शीत पित्त प्रभंजन रस और कुष्ठक नगन, कंडुक नगन, ये सब दे सकते हैं। यस सर। नीम का काढ़ा पीने के लिए दीजिए, बहुत अच्छा स्रोत को शुद्ध कर देगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। आप बताइएगा मैम, ये केस का अक्सर क्या हुआ? हाँ सर, ये मतलब वो बहुत सालों से है सर उसका, और वो ना उसकी बचपन में एक हिस्ट्री भी बोली थी उसने कि वो गिरी थी सर, बहुत छोटी थी, 1 साल की, तो झोंके से मतलब नीचे गिर गई थी, और उसको ये डिलीवरी के टाइम भी कुछ मतलब ये लगा था, फोर्सिव डिलीवरी हुई थी उसकी, तो ये भी कुछ मतलब कॉज हो सकता है मे बी। ठीक है ना, आप शोधन देख के फिर देखिए ना क्या हो रहा है, फायदा। यस सर, देखती हूँ सर, थैंक यू। हाँ, गुड़ लिंगम परीक्षित उपशम अनुपशाभ्याम, मतलब गुड़ लिंग जो होता है ना, जो हमें ऐसे समझ में आता है क्या व्याधि है, तो हम लोग उपशय अनुपशय से देखते हैं। तो आप विरेचन करें, फिर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर पता चलेगा। यस सर, यस। चूर्ण तो आप करा ही सकते हो स्टार्ट, चाहे शीत पित्त हो या फिर रक्त दृष्टि, वो तो एक्ट करेगा ही। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम केस आपने। यस सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची का वो केस बताइए, उनको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची का, सब लोग को बताइए।
ठीक लग रहा है सर, मैं क्या बताऊं, उसको दर्द जा ही नहीं रहा उसका। दर्द बाकी का मैंने जलन, बताया ना, यूरिन आउटडोर में जो जलन थी वो उसमें आराम हो गया है। पता नहीं, वो मुझे नहीं पता कितना आराम हुआ, आपकी बात हुई है उससे। वो बोली ना 70% ठीक हो गई, लेकिन वो बैठे हाँ बैठे घर पे बैठे बैठे ऐसे हो रहा है, इसलिए उनको हाँ दौड़ना जरूरी है सर, मुझे साइकिलिंग। एक बात बताइए, ये जो गन्ने का रस वो पिलाया जाए तो कैसा रहेगा? मैंने बोला नहीं है क्या, गन्ने का रस पिला रही है तभी तो फायदा हुआ। सर केवल गन्ने का रस पीना है या मतलब साथ में कुछ खाना भी है, कि दिन भर गन्ने का रस पीना है? केवल गन्ने का रस मैंने कहा था, दिन भर में 1 लीटर 2 अच्छा लीटर पिला। अच्छा अच्छा, वो आप ही ने कहा है, तभी पिला रही मैंने हूँ। कहा तभी तो फायदा हुआ। हाँ वो देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ 2 दिन से। अभी आपसे जब बात हुई थी ना, तो वो बता रही थी कि मैं 2 दिन से गन्ने का रस पिलाए जा रही हूँ, पिलाए जा रही हूँ, भूख नहीं लग रही है। तो मैंने कहा बहन, तुम गन्ने का रस पिलाए जा रही हो, पिलाए जा रही हो, तो भूख लगेगी कहाँ से? वो भी तो पेट में जा रहा है, तो वो ठीक हो तो जाएंगे भूख ना क्या 6 करेगी? डायबिटीज में। चंद्र हाँ सर। प्रभावती दिया है, गुप्तुरादि गुगुल दिया है, स्वादनशादी गुगुल दिया है, तो वो पूरा यूटीआई को ठीक कर देगा, सर इसलिए मैंने दिया। उसको बोला ना, पेन के लिए बोल रही थी, मैंने कहा देखो कहीं ना कहीं अगर पित्त बढ़ा है तो वात का भी तो इम्बैलेंस है। जैसे जैसे पित्त शांत होता जाएगा, वात भी शांत होता जाएगा, लेवल में आता ये जाएगा। कहना है कि वो घूमने नहीं जाती है, बस घर में बैठे बैठे पढ़ाई करो फिर सो जाओ, फिर पढ़ाई करो फिर सो जाओ, और घर में बैठो। यहाँ पे आउटडोर गेम्स मैंने बोला ना, खेलना दौड़ना बहुत जरूरी है, सर साइकिलिंग वो करना जाने, जरूरी है। मैं तो सर अब ज्यादा चकचक करती नहीं हूँ। आपने बता दिया, समझा दिया, वो समझ गई होगी। मैं नहीं हाँ ज्यादा सर पूछ सकती है इस बारे में, क्योंकि वो पेशेंट आपकी है। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि अब हो चुका, जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया आप सर। बचपन में कितना खेलती थी याद है, जब आप स्कूल से आती थी उसके बाद खेलने सर चली मार जाती थी। खाती थी मैं कि खेलने की, कि घर में घुसती क्यों नहीं हूँ मैं। हाँ, आज के जमाने में बच्चे खेलते का है। सर सर रीजन है ना आपने गन्ने उसका, का रस उसका रीजन है ना, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे, ये अकेले अकेले फैमिली में रही है, वो है। खैर सर, वो अभी तो ठीक है, बस वो पेट का दर्द है। सर मेरा जो अनुमान है वो सही है क्या, कि पित्त की क्या? वजह से बात डिस्टर्ब हाँ है ना? हाँ। सर वो सर वो राजी नहीं हो रही है, कह रही है है कि, ना, ज्यादा रिसर्च मत करिए, कह रही थी कि अल्ट्रासाउंड कराऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने इनके कहा लिए ऐसा है ज्यादा अभी। रिसर्च मत करें, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, इनको हाँ बोलिए तो रोज मैंने कहा कि पढ़ना है। देखो ये सब तो मैंने बताने वाली हूँ कि क्या कराना है क्या नहीं कराना। मैंने कहा वो अपने डॉक्टर से बात कर लो। लेकिन जितना मुझे ज्ञान समझ में आता है, उस हिसाब से पित्त जैसे ही शांत होगा, धीरे धीरे वायु भी शांत होने लगेगी। हाँ ठीक हो हाँ जाएंगी। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर ने सर हैंडल किया। इसमें मुझे, जी सर, हाँ सर मुझे ये पूछना था सर, ये जैसे हाई ग्रेड जो फीवर है ना सर, यदि जो ना लगभग 104 या 103 डिग्री पर जा रहा है सर, इसमें जैसे अगर हम त्रिभुवन कीर्ति और संजीवनी की जगह पर सर इसमें आनंद भैरव रस और मुक्ता पिष्टी ऐड कर दे तो प्रवाल पिष्टी, तो सर ये फीवर में काफी अंतर करता है क्या सर? हाँ इसमें मैं किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि इसमें अगर जो ना हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और वातज कफज ज्वर है और हाँ लगभग 104 डिग्री फीवर है, तो इसमें त्रिभुवन कीर्ति और संजीवनी को हटा देना चाहिए, उसकी जगह पर आनंद भैरव और मुक्ता सुक्ति पिष्टी और प्रवाल पिष्टी इनको मिला करके देना चाहिए, तो डेफिनेटली वो उसमें आराम मिल जाता है सर। सही बात बताया आपने, क्योंकि ना वो हाई ग्रेड फीवर होता है ना, त्रिभुवन कीर्ति दे, क्रोसिन दे, एंटीबायोटिक्स दे, जी, पसीना आता है लेकिन बुखार नहीं उतरता, कंटिन्यू रहता है। बुखार नहीं उतरता। जी सर, तो इसका रिजल्ट सर मुझे मुझे लगता है कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है। आनंद भैरव रस, मुक्ता शुक्ति भस्म और प्रवाल भस्म। जी जी, मुक्ता सुक्ति पिष्टी सर, मुक्ता सुक्ति भस्म नहीं सर, मुक्ता सुक्ति पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी। जी बराबर। जी सर। सर जी मेरा एक क्वेश्चन और है सर, मेरी डॉटर को जैसे अभी चक्कर जैसा भी आता है उसको ना, बैठे पित्त का बैठे उसको सिम्टम लग है रहा ना, है कि भ्रम और पित्त का है सिम्टम। सॉरी सर। ये भ्रम जो हो रहा है ना, ये पित्त की वजह से हो रहा है। हाँ सर, मैं तो यही ये इसीलिए इसमें कह रही सर, हूँ। इसमें प्रवाल पिष्टी में अच्छा काम करेगी, मुक्ता पिष्टी मुक्ता सुक्ति भी अच्छा काम करेगी। सर एक्चुअली इस वक्त मेरे पास सिर्फ प्रवाल पंचामृत है, सूत शेखर है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि मैं दे दूं। दे दीजिए मैम, दे दीजिए सुचेकर और ये तो काम करेंगे मैम, प्रवाल पंचामृत। ये तो दोनों काम कर। तो सर हाँ। कितना अभी डोज कितना दूं? प्रवाल पंचामृत आप वाली है वो 2 टैबलेट। मेरा वो 5 गोली दे दीजिए मैम, 5 दे दीजिए, और सुचेकर है वो 1 या 2 दे दीजिए। हाँ प्रवाल सूत शेखर। पंचामृत ज्यादा दिया तो भी चलता है। अच्छा उसको 5 दे दूं सर? हाँ हाँ दे दीजिए। ठीक है सर। और ठीक है लंघन जी सर, कराइए, थैंक जब यू तक सर। भूख नहीं लगे खाना नहीं देना है। सर बट वो खाना मांगती है, फिर मैं
कैसे मना दीजिए, करूं? आप अगर वो खाना मांग रही है ना तो आप दीजिए, आप यूश दीजिए, दाल का पानी, फिर चावल का पानी, फिर जी वेजिटेबल का सूप, ऐसे दीजिए ना। हाँ जब तक हाँ पेट सर। पेट की शुद्धि नहीं होती है तब तक लिक्विड पे रखिए। मैं जब वो मांगती है तभी मैं देती हूँ, वो भी मूंग की दाल का पानी और ऐसे थोड़ा सा ऐसे फ्रूट्स में एप्पल मैम ले आप दिया ये उसको। यूज शियावागो में भी पंचकोल त्रिकोटी ऐड कर सकते हो उसमें जी भी, जी वो किया बच्चों को है। समझ में नहीं आएगा। हाँ वो हिंगवाष्टक चूर्ण मैं उसके दाल के पानी में ऐड कर देती हूँ यस मैम, यस। लवण और मिर्च हींग का तड़का लगा देती हूँ। जी हो सर। जाएगी ठीक मैम, सब लोगों के बच्चे ठीक हो जाएंगे। जी सर, बस एक डाउट है सर, निमोनिया में तो नहीं कन्वर्ट होगा? क्योंकि एक बार बहुत पहले जब ये छोटी थी तब एक हिस्ट्री थी इसकी ऐसे 8 साल की, कि वायरल होते होते वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गया था। तो आप पहले से ही दे दीजिए ना, श्वास कुठार, श्वास का चिंतामणि, अभ्रक भस्म, कर्पूर और आदि मैम चूर्ण, लोग मालिवसन सुअर मालिवसन भी ऐड कर दीजिए फिर उसको, ऐसे कुछ दे और दीजिए, स्टीम नहीं देना होगा। है, तो निकलता रहे, स्टीम देना है कंटिन्यूसली नाड़ी से। हम्म और पूरे छाती में सरसों का तेल और नमक डाल के पूरा हम्म अभ्यंग कर दीजिए। अभ्यंग के बाद स्ट्रेट देना है, तो उधर जाता ही नहीं, वो स्टीम से निकल जाएगा पूरा नोज से कफ। आप वहां पे हाँ खौफ मतलब बनने ही नहीं देंगे तो जाएगा जी कैसे, संप्राप्ति वहां जाएगी नहीं। जी जी, रनिंग नोज बहुत ज्यादा, मतलब मैं रनिंग नोज है तो वो कोई तेल डाल दीजिए नस से, अणु तेल, षडबिंदु तेल, भ्रंशतु तेल, कुछ तेल डाल दीजिए नस से, या घी का डाल दीजिए नस से, खुल जाएगा। जी सर जी सर जी सर। सर पेशेंट बोलते हैं कि बैलेंस जा रहा है, बैलेंस जाता है सर, उनमें हम कैसे विचार करें? वो पूरा जो बैलेंस जाता है कि सो के उठने के बाद बैलेंस जाता है, वो भ्रम होता है ना एक तरह नहीं, से। चलते चलते ही सर, मतलब ओल्ड एज के लोग होते हैं कुछ कहीं ना। ना कहीं वहां पे वायु और पित्त का प्रकोप होता है, और दूसरा बात है कि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ब्रेन तक नहीं जा रहा है, ब्रेन तक वीकनेस नहीं हो जा रही रहा है। यस सर, फिर हम है। आयुर्वेद इसके में क्या कर सकते हैं सर? इसमें हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन देके और बल बढ़ाते, बल्ले दवाइयाँ। और उनको डायबिटीज हो तो सर, फिर डायबिटीज भी हो तो? डायबिटीज है तो बल्ले दवाई, शिलाजतु है, फिर उसके बाद शिलाजत्वादि लौ है, वसंत कुसुमाकर है, सिद्ध मकर, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे मतलब बल देने वाली दवाइयाँ, जो ओके मीठा सर। नहीं हो, जो लेह फॉर्म में ना हो। यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है। और थैंक यू सर। मंदाकिनी में हम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मैंने कल एक पेशेंट देखा था, मेरे पास फीवर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम लेके आए थे। वो दादाजी का बहुत ज्यादा गैस बनता है और बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो पहले वो मतलब दिखा चुके हैं नीचे हमारे सारे डिपार्टमेंट में, तो फिर उनको मेरे पास रेफर कर दिया गया। तो उनकी जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि उनको 4 साल पहले कोई दवा खिलाई गई थी, उसका रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से आंतों में छाला पड़ गया। अब सर आंतों में छाला पड़ गया और फिर उसका पानी निकाला गया, तो छाला मतलब अल्सर हो गया और पानी मतलब एसाइटिस हो गया। तो क्या छाला ऐसा होता है क्या सर? मुझे तो पता नहीं है इसके बारे होता है में। ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज ऐसे ही होता है ना, फिर उससे मेडिसिन वो के एसाइटिस में साथ लीड हो जाता है? हो सकता है ना, अगर लीवर की तरफ पैथोलॉजी जा रही है तो जलोदर हाँ, हो लीवर जाता की पैथोलॉजी जा रही है उसका, मैं बताती हूँ आपको। फिर उसने पानी निकलवाया, 200 ml कम से कम निकला था उसका, लेफ्ट लंबार में आंतों के ऊपर बता रहा था वो। तो फिर उसने मेरे को बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको दवाई वगैरह दी, तो वो थोड़ा सा आराम पड़ गया है। अब मैंने उसका जब वो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें दिखाया कि हेट्रोजेनियसली हाइपोइकोइक लीजन विद द पार्शियल कैल्सिफाइड वॉल, और उसमें एक दिया हुआ है कि लिक्विफाइड कंटेंट सीन इन सेगमेंट 6 ऑफ लीवर। तो सर ये कैल्सिफाइड वही जो आप बता रहे थे कि तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अस्थि धातु जैसा बन रहा है ना, हाँ वहाँ अभी पे मैं हाँ मरीज ट्रीट कर रही हूँ, जो आपने मुझे समझाया था। दाढ़ीमादिघृत, कटुकादिघृत, ऐसे कुछ दीजिए, जो पांडुरोग में बताया ना, कटुकादिघृत, दाढ़ीमादिघृत, ऐसे स्नेहन करेंगे तो कैल्सिफिकेशन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और यकृत पे काम करने वाले आरोग्यवर्धिनी, काल में कुटकी, काल में घासव, यकृत लहरी लौ, पुनर्नवा मंडूर, ये सब दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और डॉक्टर अर्चना मैम, आपने हैंड रेज किया है? नहीं सर, पहले ही किया था, केस डिस्कशन से पहले किया ना ठीक है। मैंने डिस्कस। ओके यस। और ना मंदाकिनी में उनका अग्नि बढ़ाइए, अगर ग्रहणी दृष्टि है तो फिर परपटी कल्प दीजिए, आसवरिश दीजिए, फिर जी फायदा सर, होगा। वो मैंने अभी मैंने ऐड किया है सर, और अभी मैंने उनको सारा कुछ मना किया है। वो बहुत कढ़ी राजमा, मैं उनका हेतु भी निकाला मैंने, कढ़ी राजमा, हरी सब्जी, खूब छोला भटूरा, बीड़ी सिगरेट, और सर वो दारू के साथ मूली, ऐसे बता रहे थे कि मैं दारू पीता हूँ मूली खाता हूँ। दारू के साथ मूली भी खाते हैं? सर मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन कोई बना कैसे लेता है, पता नहीं।
मैम उन्हें कैल्शियम टैबलेट वगैरह कुछ चल रही है क्या? नहीं कुछ नहीं चल रही है, वो हर जगह दिखा दिखू करके नीचे से जितने भी हमारे सर हैं उनको दिखा दिया, फिर ये हुआ कि अब जाके मैडम के पास मिल लीजिए, मैडम ही कुछ कर सकती हैं। तो मैंने तो अभी सबसे पहले उनको बहुत ज्यादा गैस बन रही थी और हमेशा आदमान, तो जीरका दिरिश और प्लस मैंने दीपन पाचन के लिए मैंने उनको थोड़ा जलन वगैरह भी रहती थी, तो मैंने कामदूदा सूत सेकर चला दिया है, जीरका दिरिश चला दिया और अरंड तेल दे दिया है। मैंने कहा अभी ये 3 दिन कम से कम करिए, फिर उसके बाद आकर के बताइए मुझे कैसा है। वो अब वो मुझसे कह रहा है कि मैं तो नॉनवेज की बिना वो भी मुस्लिम ही है, तो वो कह रहे हैं मैं तो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा ज्यादा नॉनवेज खाने का शौक है तो मैं बता दूंगी उसका सूप पीने के लिए, मैंने कहा मैं डाइट चार्ट बना के दे दूंगी कब कब सूप पीना है, कैसे कैसे खाना है। ये क्रव्याद रस फिर आप दीजिएगा, वो क्रव्याद रस बोलते हैं ऐसे हैवी से हैवी फूड डाइजेस्ट कर लेता है। तो मैम क्रव्याद रस किसी में मिला के दूं या मतलब ऐसे प्लेन दे दूं? नहीं टैबलेट आती है ना। हाँ अच्छा मैंने गर्म कभी पानी यूज से नहीं किया। टैबलेट। अच्छा मैम क्रव्यादि रस क्षारीय है क्या, क्षार उसमें आएगा क्या? नहीं, हाँ क्रव्याद रस में क्षार डाले और पंचकोल वगैरह डाला है। पारद भी है हाँ उसमें। तो क्षारीय तो इसको जलन हो रही है ना, तो फिर वो अभी रुक जाते हैं ना मैम? हाँ अभी रुक जाती है मैम। और कुछ मैम बताइए ना, कोई एक्सपीरियंस अपना कुछ ऐसा आप इसका आप मटन चिकन ना उनको, अगर इतना मन हो रहा है तो मटन सूप चिकन सूप पानी डाल के लिक्विड के साथ पी सकते हैं। हाँ मैंने कहा अभी तो बिल्कुल नहीं मटन चिकन, पहले दीपन पाचन और पहले 1 महीने पानी बाद के ही रूप कुछ में चलेंगे। सूप पीने में क्या है, पानी जैसा सूप पीने में क्या है? अच्छा हाँ सर ये भी सही है, पानी ऐसा बना के उसमें और ये दीपन पाचन मैम माउंस रस में आप पंचकोल वगैरह भी दे सकते हैं ना उनको, अगर इतना अच्छा लगता है तो पंचकोल हाँ। त्रिकोल माउंस रस में, ये तो बोला ही आयुर्वेद में। जी मैम जी मैम ठीक है मैम। ओके मैम अर्चना मैम एक चीज और बताइए ना, ये क्या वो एक पेशेंट है मेरी और जिसने बताया था कि अंधेरे में तीर छोड़ो, अब वो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो राजी नहीं हो रही है वो नस्य वगैरह कराने के लिए और बस्ती वगैरह के लिए, और उसका जो है अब कैसे मैं क्या करूं कि उसका वो बढ़ जाए, क्या करते हैं दिमाग में नहीं आ रहा। अरे AMH? हाँ AMH आप सिद्ध मकर ध्वज दीजिए, सिद्ध मकर ध्वज ब्रह्म रसायन, सिद्ध मकर ध्वज ब्रह्म रसायन, पुष्प धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक रस और स्वर्ण मालिनी वसंत, ये सब दीजिए, AMH बढ़ जाएगा। 3-4 महीना लगेगा। हाँ मैंने सर स्वर्ण मालिनी वसंत अभी ऐड किया सर, एक्चुअली मेरा पहला केस है गायनिक में इसका, और सर मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि AMH को मैंने आज तक कभी मतलब इतना ध्यान भी नहीं दिया था, इसी प्लेटफॉर्म पे सुनकर ही मैंने AMH देखा और अभी मैं उसी को ट्रीट कर रही हूँ। सर मैंने अभी स्वर्ण मालिनी बसंत और स्त्री व्याधि हर रस ऐड किया है सर अभी। सर ये कैसा रहेगा सर ये? अच्छा है, अंजना मैम से पूछिए, अंजना मैम है का लास्ट कमेंट। अंजना मैम आप बताइए। मैम है, डॉक्टर अंजना मैम है? जी सर हाँ सर वही है, थोड़ा सा मैडम ने काम तो अच्छा किया है लेकिन थोड़ा सा जैसे पेशेंट है तो यहाँ पे मैं जो शेड्यूशन वगैरह जैसे पेशेंट का मन भी है या जैसे ये चाहती हैं उस तरह की थोड़ा सा गृहिणी चिकित्सा और अच्छे से करेंगी तो और फायदे में रहेंगी पेशेंट में। और बाकी एक हाँ जैसे कुछ भी सबसे पहले हमको जहाँ पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें अग्नि पर ही कार्य करना होगा ना, तो आहार रस अच्छे से बनेगा, रस धातु अच्छे से बनेगी ना, तो फिर हम और आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो है इससे पहले जो मैडम एक पूछ रही थी कि उस पे पेशेंट को कि उसको बहुत अच्छा पसंद है, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है ऐसे केसेस में क्या होता है, वो एक जो बात आ रही थी कि उसमें जैसे हम मूंग का रस बनाएंगे उसमें मांस का रस मिलाएंगे, तक्र धनिया और जीरे का चूर्ण और सेंधा नमक मिलाकर जो हम देते हैं सल्यूशन के नाम से, वो बहुत फायदा करता है। तो हमारे शास्त्रों में जो जिनको मांस रस पसंद है या स्पेशली बकरे के मांस के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी गया है, तो वहां पे उसका मांस रस के साथ में आप मूंग का यूज भी मिला सकती हैं और तक धनिया और जीरा इस तरह से मिला के पेशेंट को दे सकती है। जी मैम ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करें क्योंकि टाइम हो गया है। जी सर सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। जी सर।